सब लोग ठीक हो जी। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अरे सामने वाले मत उठाओ, उठिएगा मत सामने वाले भैया, फ्रेम बिगड़ेगा। सीताराम। प्रदीप थोड़ा पीछे आना, पकड़ दो थोड़ा, उल्टे हाथ से पकड़। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, संतजन एवं भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों की संवेदना से हम जो है भारत की भूमि में एक ऐसा प्रदेश है, देखो हमारा भारत मातृत्व प्रधान देश है। यहाँ गाय माता है, गंगा माता है, गायत्री माता है, गौरी माता है और भारत भी माता है। लेकिन इसी देश में एक ऐसा प्रदेश है जिसे मातृत्व दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ माता। हम ऐसे पावन प्रदेश श्री छत्तीसगढ़ के इस धरती पर आए जहाँ प्रभु श्री राम का ननिहाल है। चंद्रपुरी में माता कौशल्या विराजमान है, जहाँ भगवान राजीव लोचन है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का स्थान है, जहाँ भौरम देव जैसा प्राचीन स्थल है, जहाँ पर जो है जतमई घटारानी जैसे तीर्थ स्थल है। ऐसी पावन धरती पर हम छत्तीसगढ़ में जहाँ प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं, राम ही जहाँ कण कण है, जहाँ सबरी माता भी विराजमान हुई, जहाँ प्रभु श्री राम को बेर खिलाए गए, ऐसी पावन धरती हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी के प्रांगण में क्षेत्र में रह करके 5 दिन तक जन्म से जनकपुर की राम कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। पूर्व में पिछले साल हम आए थे 2023 में, तब कुछ और हाल था। 2023 बदला, साल बदला, अब छत्तीसगढ़ का हाल बदला। और हाल ऐसा बदला कि हम आए और सनातन की बहार लेकर आए और अयोध्या से सीधा छत्तीसगढ़ आए। अब शेष आपके जो भी मन में प्रश्न हो, आप सब जो है अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस कथा के आयोजक हमारे बड़े ही प्रिय कहाँ गए, श्री बसंत जी हैं, उनकी पूरी टीम, एक्स आर्मी फाउंडेशन की पूरी टीम और श्री प्रबल प्रताप सिंह जी देव जो लगातार घर वापसी करवा रहे हैं, उन सब ने मिलकर के इस भव्य दिव्य आयोजन को संयोजित किया। प्रमुख रूप से हमारे बसंत जी ने इस कार्य को संयोजित किया। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, बेझिझक आप उनसे पूछें। आपने बदलाव की बात की, क्या बदलाव देखा आपने एक साल में? एक साल में एक तो राम मंदिर वाला आपने देख ही लिया होगा, छत्तीसगढ़ पूरे भारत में देखा, पूरे भारत में देखा और छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बदलाव हुआ। यहाँ सरकार बदल गई, यहाँ के लोगों के भाव बदल गए। यहाँ पर जो है धर्मांतरण को लेकर के जो पहले हम कहते थे तो विवादित बयान माने जाते थे, पर वास्तविक रूप से अब जो है छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा एक नवीन ऊर्जा की तरफ है। और छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी धर्मांतरण कर रहे हैं, उनकी छटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। छत्तीसगढ़ में उसको कैसे रोका जाएगा? जैसे कथाएं अभी चल रही हैं, बस आप लोग जग जाओ, अपने आप रुक जाए। प्रभु द्वापर में स्थापना कब होगी? द्वापर युग की स्थापना कब होगी? द्वापर युग भी बहुत जल्दी आने ही वाला है। अब त्रेता युग भी शुरू हुआ है, त्रेता युग थोड़ा चल जाने दो भाई साहब, इतनी जल्दी भी मलम मत लगाओ, सामने वाले को सांस लेने का भी समय मिल जाता है। बाबा धर्मांतरण के लिए वहाँ कैंप लगाने कहा, धर्मांतरण हमेशा विषय बनता है बाबा। सनातन की तरफ से ऐसी क्या शुरुआत होनी चाहिए कि अपने आप धर्मांतरण होना बंद? समस्त मंदिरों को, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मंदिरों को, पुजारियों को जिस प्रकार अन्य मजहब के लोग अपने मजहब की शिक्षा देते हैं मस्जिदों में, उसी प्रकार भारत में एवं छत्तीसगढ़ में रहने वाले समस्त मठों के महंतों को, पुजारियों को, आचार्यों को मुखर होकर के, एकजुट होकर के प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को अपने अपने मंदिरों में धर्म की शिक्षा देना बच्चों को कर दें। इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता करेगी, आप करेंगे, छत्तीसगढ़ वासी करेंगे, हम करेंगे, भारत में रहने वाले लोग करेंगे, सनातन की खाने वाले करेंगे, सनातन पे जीने वाले करेंगे, सनातन पे मरने वाले करेंगे और सनातन का एजेंडा का जो प्रोकाल बनाए घूम रहे वो करेंगे। जो है राष्ट्र को बनाने के लिए कब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, राम राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर है। राम राज्य में नव और दिव्य और भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम के विराजमान का संकेत ही यही कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। महाराज जी, धर्म की सरल व्याख्या जो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता समझ सके, धर्म की सरल व्याख्या।
धर्म की सरल व्याख्या। किसी के मन को दुख ना पहुंचे, धद्दा जाई रहा डहा, श्रद्धा बनी रहे और गुरु और संतों के प्रति निष्ठा बनी रहे। मस्तक पर तिलक लगा करके रामचरितमानस को जगह जगह गाकर अपने सनातन की बात करना ही धर्म है। सोई हुई हिंदू कम्युनिटी एवं दिशाहीन यहाँ के लोग तो हिलाऊंगा भाई। अरे और पीछे वाला भी तो भाई आप उठे क्यों? राज्य सत्ता थी, लेकिन कल हमारे पास में गुरु कहाँ बैठे थे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हमने उनके मुखर वक्तव्य को सुना और जब वो हमसे मिले तो बोले गुरुजी हम प्रण लेकर के कहते हैं अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा। 15 साल भाजपा की सरकार रही, अब फिर से भाजपा की सरकार आ गई। हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें तो राघव सरकार से मतलब। नहीं, धर्मांतरण रुका नहीं, सरकारें बदल गई, धर्मांतरण नहीं होगा। व्यक्ति नहीं बदला, वो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाए। सरकारें तो आनी जानी होनी है, अभी ये है और आते जाते रहेंगे, मुख्यमंत्री आते जाते रहेंगे, पर जब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर की सरकार नहीं बदलेगी, उनके अंदर जब तक राघव सरकार नहीं बैठेंगे तब तक धर्मांतरण। आपको निमंत्रण भी आया कि आप दर्शन पे आपने किया, वो अनुभव थोड़ा सा पूछिए मत, वो उस समय का जो पल है हम तो अभी तक विस्मरण नहीं कर पा रहे। मन हमारा बहुत गदगद है और जब प्रभु श्री राम विराजमान हुए तो हमारे मुंह से तो कुछ भी नहीं निकला, बस हमारी आंखें बार बार रो रही थी। जब हमने दिव्यता और भव्यता प्रभु श्री राम के विग्रह को देखा तो बस यही कहना पड़ा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई और प्रभु श्री राम कोर्ट में ज्ञानवापी मंदिर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। महाराज जी राम राज्य के प्रकाश करते हैं राम राज्य। राम राज्य का मतलब है जातिवाद जहर मिट जाए। राम राज्य का मतलब है अनेकता नहीं एकता में जीना। राम राज्य का मतलब है सत्य की जीत होना। राम राज्य का मतलब है बिछड़े और पिछड़े लोगों को आगे लाना। राम राज्य का मतलब है जिनके साथ अत्याचार हो रहा उनके साथ में जय जयकार होना। राम राज्य का मतलब है सभी संगठित होकर के न्याय के साथ जिए। राम राज्य का मतलब है अन्याय करने वालों को या तो जेल में जगह मिले या देश से बाहर। शंकराचार्य के बारे में कह पाने की सामर्थ्यता नहीं रखते क्योंकि हमारा उतना कोई बड़ा पद नहीं। साधारण से और साधारण सा साहब आप दपेंगे तो व्हाइट टोपी वाला इतना तो ये देखो ना भाई, इधर पे ढकेल रहे हैं ना, से कर रहे हैं ना, मुंडी से कर रहे हैं, इधर से ढकेल रहे हैं ना पीछे से। बोल रहा हूँ झांकी है मथुरा काशी बाकी। कैमरा भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं ले सकते आप। पीछे कैमरा लगा फ्रेम में आओगे ना भाई, पीछे लो ना, थोड़ा शांत रहिए पीछे। हर वापसी का दबाओ ना भाई, वो भाई दबाओ मत, हम लोग दब जा रहे। दूसरे कैमरे फ्रेम मारने पड़े भाई। समस्त सनातनीय हिंदू अपने परिवारजनों से बोलना चाहिए ना आपको, आसपास कोई ना कोई किसी लड़के के साथ। तो जुड़ा है भैया जिसने धोखे से जाल साज में पढ़कर के जादूगरी और ट्रिक के चक्कर में पढ़कर के उनको दबा लो ना भाई साहब, थोड़ा सा दबा, इधर बैलेंस, इधर पीछे कैमरा जाए, थोड़ा दब जाइए ना। जी के दिव्य चमत्कारों को दिखलाया जाए तो निश्चित रूप से समझ रहा हूँ महाराज जी के साथ में कथा करने जा रहे हैं। आप चलना बहन हम बहुत ज्यादा आश्रमों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हम मठधारी या महंतधारी आदमी नहीं है। हम कट्टर सनातन के सिपाही हैं। हमें आश्रम नहीं बनाना है, हमें लोगों के दिलों में राम राज्य की जगह बनाना है। महाराज जी कल पहले छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश तो ठीक हो जाए, वहाँ भी हम ही चलेंगे। तुम चलना अपना कैमरा। महाराज जी सीएम साहब कल आपकी कथा में आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में सबसे बड़ा एशिया का चर्च है जहाँ पर धर्मांतरण होता है। जब बाद में अंत में पीछे चाय पीने बैठे, गुरु जी 2 मिनट चर्चा करनी है। जब हम चर्चा करने बैठे तब यही कहा गुरु जी उनका जिला है जसपुर जिला, जसपुर जिले के लिए उन्होंने प्रार्थना की कि आप कथा करने चलो। हमने उनसे 2 बातें की कि हम जसपुर कथा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले
आप एक काम करो, चंद्रपुरी का नाम बदल करके कौशल्या नाम रखो। बाबा जी सलूटा में 15 साल से मिले तो आप 3-6 गाँवों से देख रहे थे, ऐसा तरह तरह का पोस्ट आ रहा है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तरह तरह की बात कर अरे केबल लगा बुलाओ आप, बुलाओ सब। बाबा जी महाराज जी चुनाव से पहले बीजेपी ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा है, कई ऐसे इलाके पर जहाँ पर आतंक मचा रहे हैं। महाराज जी घर वापसी के बाद समाज उनको स्वीकार नहीं करता, उस समस्या को आप किस प्रकार इस समाज को स्वीकार करना थोड़ा पीछे घर वापसी के बाद जो समाज स्वीकार नहीं करता है सबसे बड़ी देखो, शाम सुबह का पूरा शाम को घर आता आप आगे मत करके पीछे धक्का है। कोई बेटा किसी जब चला जाता है वो वापस आ जाता है तो माता पिता उसे विकास स्वीकार कर लेते जैसे बचपन में अपने बल पर खड़े रहो, मेरे पे टिक रहे नहीं भैया, इधर धक्का दे रहे हैं इसलिए कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसी प्रकार से स्वीकार करो, वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहे, इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार अभी भी अभिभावक लोग प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कई ऐसे शोभा यात्राएं थी जहाँ पर गुजरात में मीरा भयंदर मुंबई में हमको जानकारी मिली कि जगह जगह पर धर्म विरोधी मूर्खों ने पेट की जलन के कारण पथराव किया। इसीलिए हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं पेट की ठट्ठी और गठरी बन जाए ताकि राम भक्तों पर ही पत्थर इस तरीके से ठट्ठी बांधते हैं, इस तरीके से ठट्ठी बांधते हम जाएंगे दम हो तो चलो। मेरा सवाल है युवाओं को यही संदेश है कि अपने कर्म पथ पर बढ़ो। माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम बेटा कहलाने लायक नहीं हो, तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जाए वही सच्चा और अच्छा बेटा है। लेकिन माता पिता और गुरु को मानते हुए कर्म पथ पर बढ़ो, धीरे तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। महाराज जी मेरा सवाल था कि यहाँ पे विकास के नाम पे सरकार कोई भी रही है, विकास के नाम पे सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को ही तोड़ा गया है, तो ये रोकने के लिए क्या करना है? और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तो तोड़ना ही है, जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ना। नक्सल समस्या कैसे खत्म होगा? मानवता और संवाद से, नक्सली समस्या संवाद से। अभी भी अभिभावक लोग बाबा जी आपने अभी कहा कि एशिया का उसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू को इंग्लिश मीडियम में ज्यादा पढ़ाते हैं और इसलिए हिंदू धर्म का भले ही बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए, परंतु प्रत्येक अभिभावक मतलब माता पिता उनको शिक्षा अपनी भारतीय संस्कृति की देनी चाहिए। बाबा जी अभी आपने कहा कि तोड़ना ही है तो एशिया का सबसे बड़ा ये तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो, क्या गलत पेट में जलन हो रही। महाराज जी क्या महाराज जी स्कूलों में शिक्षा के लिए गीता स्कूलों में शिक्षा के लिए मामले को लेकर लगातार कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है। राम जी का जंगरानी क्षेत्र वहाँ पर महाराज जी स्कूलों में शिक्षा क्या भागवत गीता का देना चाहिए ग्रंथ पद्धति में जब तक गीता और रामायण का पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेंगे इस देश में बड़ी विचित्र दशा है। पूर्व के समय में गा से गणेश पढ़ाया जाता था जी, लोग कहने लगे सांप्रदायिकता होगी, अब गा से कथा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे बन रहे हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम में राम और गीता के पाठ्यक्रम को अगर जोड़ा जाएगा, स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, बिरसा मुंडा जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा, अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र को जोड़ा जाएगा। तो भारत के युवा तेजवान, वीरवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बलवान और बुद्धिमान बनेंगे, भारत का विकास होगा और भारत विश्व। जय श्री राम। थोड़ा सर पीछे चलो यार। ओ भाई ले भाई थोड़ा देखा। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है हिंदुओं में एकता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है सब में समानता। हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है ना कोई अगड़ा ना कोई
हिंदू राष्ट्र की सार्थक परिभाषा है जातिवाद के जहर को मिटाकर पूरे भारत में एकता को, अखंडता को स्थापित करना। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा का मतलब है अन्याय करने वालों के खिलाफ और पुरजोर तरीके से एकता के साथ उन्हें कठोर दंड देना एवं न्याय की और सत्य की जीत करवाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनी हिंदुओं को भारत में और हिंदुस्तानी होने का गौरव होना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वंदे मातरम कहने से ना शर्माना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है भारत माता की जय बोलने में झिझक न आना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भारत में रहने से डर लगता, ये बुजदिल भारत में बंद हो जाए, एकदम से कहें हम हिंदू हैं और भारत देश हमारा। महाराज जी क्या लगता है आपको कब तक बनेगा हिंदू राष्ट्र? जब तक तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवान नहीं जागेंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं जब बनेगा। तुम्हें दम हो, अपना माइक और आई पी लो, चलो हमारे साथ हिंदू राष्ट्र के साथ। तो जैसे 1 साल में राम मंदिर बन गया, अयोध्या में वाला काम हो गया, ज्ञान वाला भी होगा, मथुरा वाला भी होगा, हमारे माथे पे महाराज जी आपने छत्तीसगढ़ से आह्वान किया था, छत्तीसगढ़ से नारा दिया था। छत्तीसगढ़ हमारे लिए बहुत मायने हैं। पिछले वर्ष 23 जनवरी को इसी छत्तीसगढ़ में सुभाष चंद्र बोस के प्रत्योत्सव पर हमने उनके नारे को दूसरा परिवर्तन करके कहा था।